इनकलाब इनकलाब आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल बैठ जाइए इसी जोश और जज्बे के साथ। अभी हमारे दोस्त शेख जफर बात कर रहे थे, अलियास भाई बानाली ने भी बात की, बहुत सारी बात करनी है, आप बैठे रहिए, कुछ बातें भूल जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिंदगी में एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था कि एक आम आदमी इकट्ठा होकर अपनी जंग लड़ता हुआ देखना चाहता था। आज उस ख्वाब को पूरा होते हुए देख रहा हूं, मुबारक। मैं जानता हूं सुबह चाय पिए, अभी तक खाना नहीं खाया है, हाथ खड़े करो कितने लोग हैं। इनकलाब है, इनकलाब। सुबह से घर से निकले हुए, दोपहर का खाना नहीं खाया और यहाँ बैठे हुए कड़कती धूप में न पैसा दिया है न गाड़ी दी है। सबके सब गरीब और सबके सब मजलूम है। ये जलसा नहीं है, ये जलसा। लोग सोच रहे होंगे आम आदमी पार्टी का जलसा है, ये पार्टी शादी का जलसा नहीं है, ये उस मजलूम की आह है, ये उस मजलूम की उम्मीद है, ये उस मजलूम का आने वाला कल है और तुम्हारे सत्ता की काया पलट देंगे। यही है आम आदमी, ये छुरी जलसा। आम आदमी जाग रहा है और अपना हिसाब लेकर रहेगा। बहरहाल इस मंच को सजाने में जिन जिन लोगों ने काम किया है, यीशु बनोमत तामजाम नाते सड़कन पर खसन सीढ़ियों पर चढ़ के आवाम के सामने अपनी बात रखते थे। फर्क चुना, आवाम मेरी बात मोबाइल पे सुने या भरी आवाम जलसे में सुने, अश बराबर। शाम को कमरे के अंदर बैठकर अगर बात करता हूं तो हजारों लोग देखते हैं, मेरा मकसद पूरा है। मगर ये इसलिए कि आपकी कुर्बानी का होना भी जरूरी है। तो अगर गैर भेज छू वचन मैं जीवन मैन की कुस्ताई छू वचन, मुझे पता है कि कोई देख भी रहा है, कोई ये भी बता रहा है कि महराज मलिक अच्छा कर रहा है, कमेंट पिछू कर जो न कर, लेकिन जान और माल की कुर्बानी आपकी नहीं लगी। मोबाइल अशो रिचार्ज श्रावण को आदम क्यों उछल। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा यहाँ नजीब भाई को, अवैस को, यासर शफी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये के डोडा में जिम लाइन साहिबान मैं बहने हूं, मेरे से नहीं होता, या सिर्फ नागेन में बराबर सिर्फ लाइन उस टीम को मुबारकबाद। और ये अलाकन मन के ये उन लोगों में जो लोग इलाकों से निकल कर आए हैं और सुबह चाय पी है कि नहीं पी है, मगर वो इतना चिपा गए। आप लोग मुबारकबादी के हकदार हो। अगर मगर अपने दिल में हाथ रख के बोलो, आज से पहले आपने जलसों की रौनक में शमूलियत की, मगर गाय दिशाए हो, बॉस दिशाए हो, बच्चे आए हो, आयशु ने बताई क्वालचन का पैरगस हो, लेकिन बैठे हो इनकलाब है। जय श्री इनकलाब। और एक चीज मेरे दोस्त ने एक बात कही, आयशु जज्बा जवानी है, ठीक 50-60 साल के बाद मौका है और दस्तूर भी है। 22 तारीख का जलसा किश्तवाड़ के अंदर है, एक बड़ा जलसा होगा। तो धीरे बात तो मैं मनरेगा से ही शुरू करूंगा। तो शोए में राशन पहुंचे, तो शोए में राशन मटेरियल मिले हुए थे, बाथरूम बनाए है। मुझे उस बात का बड़ा अफसोस है। साइन सरकन हिंद हालत बदले न, साइन दफ्तरन मन मुलाजम भेज न, मुझे उस बात का दुख है। इन पर
ये चले हुए लीडरी नहीं, जमीन के साथ जुड़े हुए वो लोग जो मेरे मजलूम को निचोड़ना चाहते हैं, मेरे गरीब को धकेलना चाहते हैं, उनके गरीबा को भी पकड़ा जाएगा, उनके दरवाजों पे खटखटाया भी जाएगा और हिसाब भी लिया जाएगा। इन देखो तो इसका स्टेटस पे तो वन शाम शिवन कमरस में तो वन मोबाइल नहीं। मैं चाहता हूं कि हर आम आदमी अपना हक लेने के लिए खड़ा हो जाए। मरता वो भी है जो मौत से डरता है, मरता वो भी है जो डर को मार के मरता है। समझे? मरना तो तय है, लेकिन जो मौत से डरता है वो भी मरता है, और मरता वो भी है जो डर को मार के मरेगा। असली जिंदा दिल वही लोग हैं जो इनकी दलीलों में नहीं आएंगे, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। और एक बात, आज सियासी हलचल पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है। सुतमी शुक्र ने किस दो दफन लगे जाफर साहब आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं उस पाने शैतान जर्रानस किसके आऊस पागल, वो तो खुद शैतान है। आऊज़ बिल्लाह मतलब क्या? शैतान से पनाह मांगी जाती है। जो खुद शैतान हो उसकी नस्ल में हो तो फायदा। वही बदू तो ये कैस लगवान सुनो, चाहे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी, ये वोट रहे हो छोड़ो, कौम को खतरा कहने वालों, कौम के उन दलालों से भी पूछो। जब 1987 में 1987 जब कश्मीर के लोगों ने, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम ने बेटियां भरी थी वोट से, और उस वोट पे कब्जा कांग्रेस और एनसी ने मिलकर डल लेक के उस पानी में उसकी आवाम को बहाया था वोटों के समय। याद छुओ, तारीख पढ़ो। 1988 का जन्म मेरा है, ठीक उससे 1 साल पहले का वाक्य है जब कश्मीर के बच्चे ने बैलेट का इस्तेमाल किया था, वोट कास्ट किए थे, धोखा किया था कांग्रेस और एनसी के लोगों ने। कोई और तंजीम जीत रही थी, उसकी जीत को खत्म करने में एनसी और कांग्रेस का हाथ है। और नारा लगाया, ये वही चोरों चारा मिला संदूक से, वो लेंगे बंदूक से। तब 1987 में इन लोगों की देन है। अगर इनको कश्मीर की फिक्र होती तो 1987 में जो इलेक्शन हुआ था उसको मानना भी अवाम का फैसला था, लेकिन अवाम को फैसले को कुचल कर कांग्रेस और एनसी ने मिलकर यहां पर सरकार इख्तियार में लाई। जिसने पता ही ऐसे ऐसे छोड़ वोट नहीं होता। अगर सच है इस स्टेज पे चढ़ के बोल रहे हो तो छोड़ दो, वो हमारे रहबर नहीं हो सकते। तबना पुरुषवरन और आज पीडीपी की ख्वाहिश रखने वाले लोग, उनके जितने एमएलए 2014 में बने, सब ने मिलकर भाजपा को समर्थन दिया। दबन मुसलमान बचाओ वो करता चले। और आज खुदा की कसम करके कहता हूं, शेख जफर ने जो तकरीर की, आज जो बात दिल्ली के अंदर हो रही है, मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मकानों को तबाह किया जा रहा है। अगर मालूम है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर पता छो तो फिर छू गलती लेकिन करन, अगर मालूम नहीं है, बीजेपी चाहती है कि दंगे फसादात हो। आज एक नई मस्जिद के नीचे से उनके पुतले निकाले जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद का मसला खत्म, नई मस्जिद का शुरू है। डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। इलेक्शन लगे क्रशर प्राइमरी इलेक्शन क्रशर न मैंने सेंस बोल, न मैंने सेंस सार्कर, न सेंस हस्तालस का डॉक्टर
हमें इन चीजों से महरूम रखा। मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी लेकिन अध्यक्ष, अगर मैं चाहता मैं एनसी में जा सकता था। सुनो लोगों, अगर मैं चाहता तो एनसी में जा सकता था, अगर चाहता तो पीडीपी में मैं भी जा सकता था। लेकिन ये बात 2013 की है, जब एक शख्स ने दिल्ली में एक पार्टी का संगठन किया और एक आम आदमी पार्टी का वजूद दिल्ली में लाया। मैं उस शख्स के साथ तब जुड़ा जब उसने अपनी सोच दिल्ली के लोगों के सामने रखी। जब दिल्ली के अंदर बिजली नहीं थी तो उसने कहा बिजली देने का काम करूंगा। जब दिल्ली के अंदर पानी की प्रॉब्लम थी उसने कहा मैं पानी दूंगा। जब दिल्ली के स्कूलों की हालत खस्ता थी उसने कहा स्कूलों का निजाम बदल दूंगा। अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं होता था, उसने कहा इलाज का निजाम भी बदलूंगा और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलूंगा। उसने जो बातें कही दिल्ली के अंदर महराज ने सुनी और मैं उसके साथ तब चला गया। आज तक पार्टी से कोई पैसा नहीं मिला, सिर्फ एक सोच के साथ जुड़ा हूं। आज यहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं, एनसी जो क्या लोग, सुनो डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम और वो जो भाजपा के लोग, आज काउंसिल के अंदर 8 भाजपा के टीडीसी काउंसिलर है। 1424 करोड़ का बजट डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए आया। आप बोलते हैं कि महाराज गुस्सा करता है, खून खोलता है मेरा। सैकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने नहरों में लगाया। ये पिछले 1 महीने पहले की बात बता रहा हूं, मुझे तकलीफ है क्योंकि मेरे स्कूलों की हालत अभी तक नहीं बदली है और ये खेतों के लिए नहरें बना रहे हैं। और वो नहरें इसलिए उनको खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं, वहां से उनको कमीशन मिलेगी। अगर 100 करोड़ की एक नहर रखी है तो यकीन जानो 50 करोड़ उसका उनको फायदा है। स्कूल बिल्डिंग नहीं बनाने दी, मैंने मांग की कि मुझे सड़कें दो, 1424 करोड़ सुन लो डिस्ट्रिक्ट डोडा का कपेक्स का प्लान और सैकड़ों करोड़ रुपया जो नहरों में तबाह कर दिया। मैंने मांगे थे स्कूलों की बिल्डिंगें बेहतर बनाएंगे तो उन्होंने नहरें बना दी। मैंने कहा था सड़कों को बेहतर बनाएंगे और उन इलाकों में सड़कें पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने नहरों के लिए पानी दिया जो जमीनें हमारे पास है ही नहीं। यहाँ जिंदा लोगों को मकानों के अंदर पानी नहीं है, वो जमीन की सिंचाई के लिए पानी देने की बात कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया। जीवन तो समझ 1400 करोड़ रुपये, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं। कि परसों जब कौंसिल में बैठा था तो मेरी आंखें नम हुई थी कि इन लोगों को किन लोगों को इक़्तिदार में बिठाया है और किन लोगों को किन तानाशाह एडमिनिस्ट्रेशन को हम पे लाद दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी कहाँ से जैमी हो, कहाँ से बिहार हो, कहाँ से राजस्थान हो, उसको क्या फिक्र है कि डोडा के अंदर पानी होना चाहिए, उसको क्या फिक्र है कि डोडा की सड़कें ठीक होनी चाहिए। मैं बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूं क्योंकि पैसा लगाने का काम ये लोग करते हैं। हमारे काउंसिल में बैठे निकम्मे लोग हिंदू बीजेपी से मुखालफत करें। सच्चाई बता रहा हूं, 1424 करोड़ रुपया बहुत होता है। 20,000 करोड़ का पैकेज मोदी जी ने उधर जम्मू में दिया था, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा हमारे बच्चे धूप में बाहर खेतों में पड़ते हैं और इन लोगों को प्लानिंग नहीं आती है, इन लोगों को पैसा लगाने का तरीका पता नहीं है। अगर पता था तो हमारे पास पैसा नहीं था, ताकत नहीं थी। अब मौका मिला है, आज हम हैं, कल नहीं होंगे, ये बात सच है। ये तो ये चुवार हंसा का दोहा काढ़ोस ने रो, सबको जिम्मेदारी है, सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एक गरीब आदमी का अगर दर्द आप लोगों ने समझ लिया, कितने लोग आए हो, जिस दिन आप एक गरीब के साथ खड़े हो जाओगे, यकीन जानो अगर उस गरीब का मसला हल हो गया और आपका जो वक्त होगा वो जाया नहीं होगा। मार्गा सुन चाल संस्कृत पे क्यों तो गरीब से हम नहीं जाते, एक दूसरे का दर्द नहीं समझते और ये सियासी जलसा नहीं है। मुझे उम्मीद है, मैंने कहा कि एक मेंबर से लेकर पीएम तक बदलाव चाहिए।
ऐसे नरेगा एक कोस मुझे थी। मोदी ने कहा था 2022 में हम कच्चे मकानों को पक्का कर देंगे, अभी वो नहीं बने हैं। डबल इलेक्शन करना हो, 75 रुपए की बढ़ोतरी मोदी के एक दिन आने से पहले गवर्नर इंतजामिया ने कर दी। 75 रुपए की बढ़ोतरी, अगर चाहता तो परमानेंट भी कर सकता था, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। आधे से ज्यादा लोग मर भी जाएंगे, लेकिन वो खुद को जो है बेहतर नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये करना नहीं चाहते, इनकी नीयत में खोट है। अगर 75 रुपए बढ़ा सकते थे, क्या परमानेंट नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं करेंगे, दंगे फसादात करवाएंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे। अगर तो करो या त्याग अमल, खुदा की कसम अगर अमल आप लोगों ने कर लिया, इन लोगों की कामयाबी है। कि सियासत मगले तेरी चिलगित करना, ठेकेदारी शुरू है और हमारे बच्चे उन कामों से भी महरूम हैं। और मैं चाहूंगा कि आने वाले कल में अगर इस सोच का हिस्सा बनना है, आज अगर मैं इस स्टेज पर हूं, हमने थोड़ी सी कोशिश की और जो लोग यहाँ पर हैं, अगर आपने भी थोड़ी सी हिम्मत कर दी तो रेवोल्यूशन आएगा। दिल्ली के लोगों ने 2014 में 2014 में उससे पहले 6 महीने लगाए और पूरा दिल्ली का निजाम बदला। और पिछले 8 साल से वहां बिजली भी मुफ्त है, पानी भी मुफ्त है, अस्पतालों के अंदर इलाज भी मुफ्त है और बेहतर स्कूल और बेहतर तालीम भी है। सिर्फ 6 महीने उन्होंने मेहनत की थी। ऐसी कोई वारा ज्यादा मेहनत करें। यम दो समय शिवन तम दो चेस यम नेव शिवन तिमन सुनासन पताई ये सीट तिम हैचन से तिमन से सनन यम से दबाई। आज कुछ नौजवान आए, समझ हम अपना मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहते हैं, तो उनमें हम भी आप में से हैं। अगर तो ये जमा हो तो बहुत, अगर वो संचू गामन में हालात एक छोटे मुलाजिम से लेकर एक बड़े से बड़े मुलाजिम तक कोई पूछताछ नहीं। कल एक बाथरूम देखा मैंने, 1,80,000 अवाम का पैसा था। 1,80,000 2 महीने पहले उसको जो है बिल दे गए। कोई क्या लागत है इस हालत में जो खुदा की कसम रोना आता है। 1,80,000 डबल इशू गवर्नमेंट को। और जो आदमी गवर्नमेंट पैसे को गवर्नमेंट का कहता है, स्वयं में इनकलाब वो कभी भी समझदार नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट का पैसा, अवाम का पैसा, और गवर्नमेंट का पैसा जब सड़कों के लिए आता है तो वो हमारा पैसा है। हमारा फर्ज बनता है हम उस पर निगाह रखें, हम उस पर नजर रखें। सैन जय जीवन ऐसी जीवन पहुंच बनाना बेल गासन बनाता स्टेशन है। कहीं इनकलाब कहाँ सोच बदल जाएगी। जब तक ना हम सब लोग समझदार हो जाएंगे, तब तक आने वाला कल बेहतर नहीं होगा। आज चुना इलेक्शन, आज एक नई दिन की शुरुआत हो रही है। जिनसे कहते बीजेपी तो ये लोग डबल मुश्किल छुआ कितने लोग इनके साथ है। अब यही जीतेंगे जिस दिन आम आदमी का जलसा होगा। और जो आम आदमी है सुई नेबर मेरे सारा बेवा मैं खाते बैठो थोड़ा 2 मिनट किनार करो बंद। देखिए चूंकि मैं जानता हूं और यकीन जानो 1 साल में हमने भी 1 महीने दिन का खाना खाया होगा। तो मैं देखिए मैच एमएलए बनो, मैच लीडर बनो। अगर आपको भी समझ है किसी दिन खुल के आना, मैं डीडीसी हूँ। हमारे ब्लॉक में 10 पंचायतें हैं, गाँव सरपंच चुबानुन, एक बीडीसी चुबानुन, 17 मेंबर चुबानुन है। उसके बाद डीडीसी का इलेक्शन होगा, वहां डीडीसी काउंसलर बनेगा, फिर असेंबली में एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा। मेरे बता बनो राहें आपके लिए भी है। आज अगर मुझे मौका मिला है, कल आपके बच्चों को मौका मिलेगा। और अफसोस एक बात का, अफसोस मैं आखिरी में बात खत्म करके जाऊंगा। हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, तुम अगर स्कूल में पास नहीं, अगर वो पास हो जाते हैं, हमें खुशी मिलती है माँ बाप को। तब विशुद्ध पता है नकल करा, एम एग्जाम में रिस्पॉन्स दिया, एम नंबर पाने आया, मैं इसमें कोशिश अपन बच्चा से काम कर तो सिर्फ पढ़। यही बोलते हैं लाखों रुपया अपने बच्चे पे खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये तालीम हासिल करे।
वो डिग्रियां भी लाता है, लेकिन आज उसकी डिग्रियां उसकी सड़क पर है और वो खुद भी सड़क पर है। 18-18 साल हमने अपने बच्चों के पीछे पैसा लगाया, लेकिन कभी भी किसी भी बाप ने इस काम के लिए अपने बच्चे को आगे नहीं किया। तो बदलाव कैसे? एक साल जिस तरीके से आपने अपने बच्चों को जम्मू में पढ़ाई के लिए भेजा, अपने बच्चे का वो आदमी जो ईमानदार है उसके पीछे आप बैकअप करो, लाखों रुपए एक डिग्री पे लगाए हो, एक बार इस रास्ते में एक साल उस पे खर्च करो तो देखोगे इंकलाब और बदलाव कैसे आता है। अगर ईमान साहब जज्बातन में तागरे का खबर विषय मैंने बोल, मुझे कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है। क्या एजेंसियां हैं? बीजेपी से अच्छा नहीं पाता, कांग्रेस से दूर से अच्छा नहीं पाता। अगर उनके सामने एक भी गलती हुई होती कोई पैसा खाना ढूंढो, तरीके चलो, उनसे सर्टिफिकेट ले लो कि महाराज बल्कि ईमानदारी से काम कर रहा है। मैं ईमानदारी से जैसे वादा को, और आपको लगता है फरिश्ते आएंगे वही उन्हें कहा के पहले भी वैसी गिरी तो छाना छो सामने छो, अगर फुटबॉल छो ना मुकाबला करो, सालिमों का मुकाबला करो। मैंने कहा मरता वो भी है जो मौत से डरता है, लेकिन मरना उसको भी है जो डर को मार कर मरेगा। मैंने एक शेर सुना था, शेर सब कम, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। भाई क्यों सर, ये शेर सबको पता है, लेकिन इसका मतलब बहुत जरूरी है। और जिस शख्स ने इस शेर को लिखा है उसको सलाम। और आज की गलतियां हमारे कल के लिए खतरा हो सकती है। यही वो लम्हे हैं जिन लम्हों से हम अपना मुस्तकबिल लिखने वाले हैं। अगर आज ही ना आप मुझे भी ठंडा देखना अगर चाहते हो, मेरे जज्बे को कंट्रोल होते हुए देखना चाहते हो, तो पूरी आवाम को एक होना पड़ेगा। महराज का गुस्सा और जज्बा भी रुक जाएगा जब आप अपना काम खुद करना शुरू करेंगे। अगर आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए, आपको भी कोसूंगा और उन दलालों को भी कोसूंगा और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं छुईवन ये ईमानन मैं कह रहा हूँ, खुदा की कसम करके कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर यकीन छो सिर्फ ईमानदारी है, इन पे हो क्या ना ना तपन भारत उतला नौ समय क्यों किलो से मानरस से गो है कौन है जीवन के चलाएंगे सिर्फ सियासत। वो सियासत है सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। मोदी के राष्ट्र सरकार आदर दबन मिस्टर से प्रॉपर्टी वापर्टी वो तो स्तोत्र दबन से जम्मू कश्मीर में वो कोई निकले है। और उसका लड़का ये विचार सच में सुनो लोगों, जो आज आम आदमी पार्टी के जलसे में है, जब घर जाएंगे तो कांग्रेस का चमचा, लीडर नहीं, बीजेपी का चमचा, उधर क्यों गए आम आदमी पार्टी के जलसे में? वो बेवकूफ हो, जिन लोगों के पीछे आप लोग हो। उमर अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला से पकड़ किसी रविंदर रहना, क्या सुना देविंदर रहना ये यहाँ रहता है पीछे, खिलेनी के पीछे, खिलेनी दिन शर्महन वनन है, तिमन कुमदार रहना तिमन वनन है, उमर अब्दुल्ला हस वनन सुगो तम सिंधिस बैठते सिंधिस खानर एक सुदापन नबन सुकेस गो खन सिंधिस जालसस है, तिमन दोंदन पहुंचने हैं तो जुमन खा तिमन तिमन हाई तासन, मगर तिम से एक्सट्रा हावत आम आदमी को डराते हैं, मगर अब आम आदमी नहीं डरेगा। खुदा की कसम जिंदगी हमारा मुख्तसर और बड़ी कीमती है। मोदी चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है। छोटा बड़ मिसाल, कितनी बड़ी मिसाल है? आज ग्रट फिरना बनो मुदमल सुरीर चोर कर बनो लीडर है ना। खुदा की कसम हम उनके घरों से अच्छे
ईमानदार बात करने वाले हर दस से सच्चे वनन चोर करके मेरे शो ईमानदार नहीं बोल सकते। कभी स्टेज पे उन लोगों को खड़ा करना और उनसे उनका हिसाब मांगना। CDF लोग में दरियावन, CDF लोग फाटन, अगर सुकोलन लागनो मत, सर्कल लागनो मत। आज आम आदमी यहाँ इस बस स्टैंड में धूप में बैठकर ये तकरीरें और अपना मेहरबानी कर रहा होता कि कारण ऐसे चला दरियावन। दरिया जब चलता है तो वो काट कर अपना रास्ता खुद बनाता है। जिन बिचेर बने CDF MPL दाखनवेल दरिया दाखनवेल बिचेर फाटल तो इज्जत तो बने जो सुकून फाटल नहीं बनावन वजह। पर हम बोलोगे जिस जगह हम बैठे हुए हैं यस केसर मलकियत के अंदर बना मुसीबत बिल्डिंग है। आज से बिल्कुल मॉल बना दबन इसे में समय बाबा इसे वो बन रहा है क्या वो करेंगे। और ये 370 की निगरानी करने वाले। और एक बात सुन लो, 370 झूम बोलते खुदा की कसम ये सिर्फ मुद्दा है। 371 साल शिमला में 371 है। 370 371 फर्क सके। जमीनों की बात, नौकरियों की बात जम्मू कश्मीर में हम भी जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाने का देंगे, इसका वादा महराज आपको करता है। हम अपनी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम अपनी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये दिमाग में मेरी मंजिलियत का निर्राज क्या हमारा हक है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम का है। और ये बात मुझे आज कहने में इन पर जो आज लोग बने काबा की सीढ़ियों पर चढ़कर मैंने बोला था कि नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ हम खुद करेंगे, ये हमारा हक है और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर 370 ये मुद्दा था, बनोग मीडिया में आज आप देख रहे हैं, मोबाइल है तो तुरंत मीडिया पे भरोसा मत करो, अपने इलाके की बात खुद करो, मत किसी पे भरोसा करो। आज खोलन टीवी त्याच्यावर हातमत असली खबर। आज पुलिस ने ये कांड कर दिया, आज फलानी जगह पीला पंजा चलाया, पश्चिम सैन के मौलवी ये हैंडल तुम घूमता पश्चिम की डिबेट नहीं की। अब इसको उखाड़ना था, अब उसको गिराना था, अब उसको बसाना था है। और लोग कुछ पूछा और हमारा ऐसा क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। कुछ लोग वो छोटी सी क्लिप चलाते थे, मेरी पूरी बात नहीं सुने। नकद के लिए तब इसने बोला बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए, मगर इस ब्रिजोन में केवल है वो हमें इसलिए नहीं चाहिए। ये लोग हमें भड़काना चाहते हैं। एजुकेशन स्कूल ऐसे जहाँ हिंदू भी पढ़ता मुसलमान भी पढ़ता, लड़ाई नहीं ये दिनाय सार नहीं है कारण जैसे ढोल हिंदू विश्रावण के नीचे ये तक मुसलमान तिमर में ये मुशीदा से आपस में शिखम सूचन मशीद जैसे मशीद यहाँ मंदिर भी, यहाँ गुरुद्वारा भी, यहाँ मस्जिद भी, कई साल तक उसके मीनारों को मैं भी देखता रहा, मगर किसी एक शख्स ने ये बात नहीं कही कि तो ये मशीद केस गया था। बोला सब मस्जिद पैदा सकते नमाज पढ़े, क्योंकि इनको मुद्दा चाहिए। वो ये कहाँ से कैसे हम कौन लोग हैं, कहाँ से क्या छोड़ मुसलमान छोड़ दंगे हो जाएंगे। ये बीजेपी लीडर, ये नाराज लीडर तलवार है, कोई भी कौम खत्म नहीं हो सकती है। 600 बरस मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन हिंदू खत्म नहीं हुआ। दो हशों दो नशों ये सिलसिला चलता है, लेकिन कुछ नफरतें पैदा करने वाले लोग आइसलेट में ना बताओ, आइसलेट ना बताओ, लेकिन ये सोचते नहीं है कि किसकी सियासत हम जब अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, ये जो मंदिर यहाँ नीचे है, यहाँ का हिंदू ख्वाहिश क्यों नहीं करता है कि पानी के डैम को खोल दिया जाए और हिंदू यहाँ पूजा करना चाहिए। मेरी मैन की मन जो सही धर्म मुझे समझ आएगी, मुसलमान इस पानी को खाली करवाए जिस मकसद से वो पानी जमा हुआ था। बिजली की जनरेटर चलेगी,
है? जिस मकसद के लिए पानी बंद हुआ था तो मुश्किल वही जन बताएंगे जिम करना है ये हिंदू मुस्लिम कोई वस्तु मतलब वही हाइनस कोई भी हिंदू मुसलमान को नहीं मार सकता। नोट कर लो, हिंदुस्तान के कानून में हमें जो है वो तरीका सिखाया है, हमें कानून बताया है कि कहाँ है कत्ल कर, कोई भी कत्ल करने वाला हो तो उसको सजा कानून, हिंदुस्तान का कानून जरूर देगा। जबकि देखना है बस इसकी वतन हम दंगे करेंगे, फसादात करेंगे। सिखों का गुरुद्वारा भी है, मुसलमानों की मस्जिद भी है, हिंदुओं का मंदिर भी है। ये डैम खोल नहीं होना आप सही गलत नमाज पढ़े, वहाँ हिंदू भी जाएंगे, सिख भी जाएंगे। नहीं नाइन के साथ नहीं छुपाने पहले धार्मिक फिक्र। अगर स्कूल नहीं बना पाते हो, अस्पताल नहीं बना पाते हो तो फिर मुझ चीज को भी भूल जाओ। मुझे सड़कों की जरूरत है, मुझे स्कूलों की जरूरत है। खुदा की कसम मुझे गरीब के साथ हो रहा खिलवाड़ उस पर कंट्रोल चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। नेबर जीवन अशरबन भेव नेबर अशर साहबस फुर्सत मतलब से बावज मुजरिम मेलन साइन नौकरी करनी है। अशरबन ने ये जनाब ये सब रेतन रेतन मिलान पाँच दबन वहीं करो ये खाली नहीं सब नावे बनू देते। और ऐसा नहीं, मैं मुलाजिमों के खिलाफ नहीं, लोग दबन चिल्ला करन वो मुलाजिम सुन ले ये सोर छो, मैं उनके खिलाफ हूँ। अच्छे मुलाजिमीन भी हमने देखे हैं जो लोगों की रहबरी और लोगों के साथ इंसाफ भी करते हैं। सिमन ठोका ही नहीं जाएंगे बाहर तो चोरन जो मेरी कम के सलाम। जो चोर है उसे पता है, जो ईमानदार है उसे पता है। और अपने दिल पे ये बात नहीं लेना कि मरने के बाद एक और अदालत लगेगी जहां सबको हिसाब देना है। तो इसलिए 370 जून के अमुद न बैनी ह्यूमन के ये साफ और दिल की बात मैं बोल रहा हूँ। उसके लिए हिंदुस्तान में मेजोरिटी होनी चाहिए, ये CUT सिर्फ साफ लफ्जों में। तो और ये NC चौक पे झूठ अपने मफाद के लिए आवाम को धोखा नहीं दे सकता हूँ, ये बात भी आप नोट कर लो। 370 नए कानून के NC जो सवाल के मौसम में बीजेपी से शुद्ध ये कन्फर्म लिख लो मेरी बात। PDP उस कानून मिले आए वहीं लिख लो तो NC से मिलो, जब लिख लो सिर्फ एक जमात नहीं मिलेगी, वो है हमारे नौजवानों की और अरविंद केजरीवाल की सोच जिसने दिल्ली में बदला, पंजाब बदल रहा है और आने वाले कल में हिंदुस्तान का मॉडल पंजाब बनने जा रहा है। और मोदी का तख्ता अगर कोई पलटेगा देश के अंदर महास्प के जाओ, मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो वो डेवलपमेंट है, वरना भाजपा से बड़ा फिरका परस्त दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। फिरका परस्ती से आप लोग उसे नहीं रोक सकते हो। लेकिन हकीकत से वाबिस्ता करा रहा हो। मोदी की ताकत को अगर रोकना है, मोदी की सोच को अगर रोकना है तो डेवलपमेंट की बात कर रही है और डेवलपमेंट लोगों को चाहिए। कारता दिया में हिंदू मुस्लिम ये सोच बैठे ना वोट को मत बात ही रखी के लो ठीक मंत्रस में पोस्ट लाएंगे जिंदगी में साथ रखी के लो लेगी पेट्रोल से तो मैं दौड़ आपके का कर पाएंगे और बेरोजगारी सर सर पे बोल रही है, महंगाई सर पे है। हर कोई चाहता है कि बदलाव आए, गरीबन के से बिजली मुफ्त में नहीं सकता ना ये कारण हिंदुरा के निहरन मत देखो। वो बीजेपी वाले सुन ले डरा के आपकी काउंसिल में बैठे लोग सैकड़ों करोड़ रुपया नालियों में बहा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो नालियां नहीं बनती, पहले स्कूल बनते, पहले सड़कें बनती, पहले पानी दिया जाता, उसके बाद ये नहरों का काम बाद में करते। जाए किस घर कुछ उसको नहीं। जिस दिन हमारा यहाँ कौंसल होगी उस दिन आपके इलाके में तरक्की होगी। ना कि किसी सोर छो इन दिनों नो छो सर मेरे आवाज टांगे इन दिनों चुनाव से टांगे। खुदा की सब बड़ी बात नहीं, चुनाव को डंगा लगाए काइनेस बिल निकल के प्रायर हबर कार प्रायर काइनेस बिल ये बोला गए। तो इसलिए शुरुआत पे करें, किसानों को अपना बिल मंजूर नहीं था। क्यों सो किसान अपना बिल वापस कराने के लिए क्या करते, MP सरकार घर से सुनना
मोदी एक तरफ से कहता था कि मैं इस बिल को वापस नहीं लूंगा, बोला ना सर। 1.5 साल पंजाब का किसान सड़क पर बैठा रहा। तो अच्छा, ये गर्मी ना, दिल्ली की गर्मी आप महसूस नहीं कर सकते हो। और दिल्ली के वो लोग नचुन लगन ये चिके अमीर अमीर गारों बैठे में, वो करोड़पति लोग जो 1.5 साल सड़कों में सोए रहे, न तिमन के फर्क हो, लेकिन अपनी नस्लों को बचाने के लिए वो सड़क पर 1.5 साल बैठे रहे और मोदी को अपना फैसला वापस करा लिया। अगर चाहंचो 22 तारीख को हमारा प्रोग्राम है किश्तवाड़ के अंदर, ये सब अपने जान और माल की कुर्बानी लगाना। अस्पताल शुयुवन ये छुर में डॉक्टर ये जोम रेफर जो इलाज आपका यहाँ हो सकता था, जब यहाँ नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर, बजट कैसे आपके बच्चों के पढ़ाई पे जो फीस लगती है उसकी बजट होगी। बिजली जो आपको 2-2 घंटे आती है 24 घंटे आएगी, सब बजट कैसे। जब सड़क बदहरी निश्चय वो सड़कें बेहतर बनेंगी। अगर ये सारा निजाम बेहतर चाहते हो तो सोच को बदलना होगा और घरों को छोड़ना होगा। अगर हम अच्छा 22 तारीख को निकल आना।